शेयर वो है मन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्री, मन इंडस्ट्री, मान इंडस्ट्री, जो आपकी मर्जी आए बोल दे। गिरा हुआ 45 रुपए, ये बात पक्की है, और वो भी 10% से ज्यादा। क्यों? वजह क्या है कि इस स्टॉक में इतनी तेज गिरावट आई है? जरा जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ है बताने के तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, मन इंडस्ट्रीज में सेबी ने वार्निंग लेटर जारी किया है, वार्निंग को जारी किया है कंपनी को, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक सुबह से ही कमजोर है। मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिकवरी नजर नहीं आ रही है। बड़ा झटका लगा यहाँ पर, न कि सिर्फ कंपनी को बल्कि उनके टॉप अधिकारियों को। उनको शेयर बाजार में 2 साल का बैन लगा दिया है, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है कंपनी पर, और कंपनी के सीईओ पर, प्रमोटर्स पर, चेयरमैन डायरेक्टर पर और एमडी पर। तो ये कुछ बड़े अधिकारी हैं जो कि जिन पर की इसका आरोप लगाया हुआ है, और आरोप भी काफी गंभीर हैं। 2021 तक कंपनी में कुछ गड़बड़ी चली थी, जिसको कि सेबी ने हाईलाइट किया, और उसके चलते यहाँ पर उन्होंने ये बैन लगाया है। ये मामला है 2015 से 2021 के बीच, जिसमें कि उन्होंने अपनी यूनिट मेरिनो शेल्टर्स को फाइनेंशियल अकाउंट में शामिल ही नहीं किया। यही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के मामले सामने निकल कर आए, जो कि गलत तरीके से दिखाए गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सेबी ने ये भी खुलासा किया कि कंपनी ने फंड्स की राउंड ट्रिपिंग भी की है, यानी का फंड्स का जो हेरा फेरी है, उसके भी मामले यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। तो एलिगेशंस थोड़े गंभीर हैं। ये शेयर बाजार से बैन तो कर दिया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप उनके कामकाज करने के तरीकों को देखें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई भी दी है, और उनका ये भी कहना है कि सेबी के ऑर्डर का कंपनी के कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल मजबूत है। 4,700 करोड़ पर ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, लेकिन जो सेबी ने सवाल उठाए हैं, उसका कुछ मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से सफाई नहीं दी एक्सचेंजेस पर, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट जारी है, और अभी भी देखिए 10-12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, 10-12% की गिरावट अब भी आपको मन इंडस्ट्री में दिखेगी। चोपड़ा साहब, क्या होगी आपकी राय? अनुज जी, जहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है, जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, वहां पर मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कंपनीज के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में। कृपया दूर रहें, और कोई पॉइंट नहीं है कि किसी भी तरीके की बॉटम फिशिंग करें, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी पोजीशन होती है तो आप धीरे धीरे करके उसमें से एग्जिट लें। क्योंकि भले ही कंपनी क्लैरिफिकेशन दे रही है, मगर अगर आप कह रहे हैं राउंड राउंड ट्रिपिंग हो रही है, और जिस तरीके से जो अकाउंटिंग गैप्स हैं, जो अकाउंटिंग गलतियां कर रखी हैं अकाउंटिंग प्रोसेसेस में, तो आई थिंक कि बिल्कुल भी इस पे हम लोगों को मेरे हिसाब से जीरो टॉलरेंस है। तो किसी भी कंपनी में जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकले, मैं फिलहाल यही रिकमेंड करता हूँ कि आप उन कंपनी से दूर रहें। बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। हमने कई बार बात की है इसके बारे में। आई थिंक एजीएस ट्रांजैक्ट करके पिछली 1-2 महीने पहले बात हुआ था इस कंपनी के बारे में। और अनिल जी, बहुत स्ट्रांगली मैंने एक बात तब भी बोली थी कि जहां पर भी आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज लगते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी कोशिश ना करें बॉटम फिशिंग करने की। और जब तक पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती और कंपनी में सब चीजें रेगुलराइज नहीं हो जाती, या कई बार पेनल्टीज होती है वो नहीं दी जाती, तो मेरे हिसाब से इसको छूने का कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल दूर रहे। ये राय मन इंडस्ट्रीज में बनती हुई।